तो हम बात कर रहे हैं सर हेड और टेल कमांड की कि हेड और टेल कमांड क्या होती है, कैसे काम करती है, राइट। तो सर जनरली अगर मैं बोलूँ आपको तो हेड और टेल कमांड दोनों ही कमांड सर फाइल रीडिंग के लिए काम में आती है। किसके लिए काम में आती है सर? फाइल रीड करने के लिए यूजफुल होती है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि सर अभी आपने मुझे कैट कमांड बताया जिसके थ्रू हम फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपने एनएल कमांड बताया जिससे फाइल को रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपने टैग कमांड बताया सर जिससे हम फाइल को रीड कर सकते हैं। तो सर फिर यहाँ पर हेड और टेल कमांड क्यों बता रहे हो, राइट। तो जनरली क्या होता है प्रमोद सर, आप अगर कैट कमांड से कोई फाइल रीड करते हो, मैंने बोला सपोज एटीसी के अंदर पास डब्ल्यू फाइल है, राइट। तो इसको अगर आप कैट कमांड से रीड करोगे तो मान लीजिए जो पास डब्ल्यू फाइल है सर, इस फाइल के अंदर 200 लाइनें लिखी हैं। सारी लाइन रीड कर देगा वन टाइम में, एक ही बार में 200 लाइनें आपको दिखाएगा। कल को पास डब्ल्यू फाइल में सर 2000 लाइन होगी तो सारी लाइनें एक बार में दिखा देगा। लेकिन हमें क्या करना है सर, हमें तो फिल्टर करना है डेटा। तो मैं चाहता हूँ टॉप 10 लाइंस दिखा दे, लास्ट की 10 लाइंस दिखा दे, बीच की कोई लाइंस दिखा दे। तो ऐसे केस में हम लोग यूज करते हैं सर हेड और टेल कमांड। बात आई समझ में? तो आपका जो हेड और टेल कमांड होता है वो स्मार्ट तरीके से काम करता है, इसलिए हमें लॉग मॉनिटरिंग के लिए हेड और टेल कमांड यूज करना चाहिए। समझ में आया? चलिए, तो जनरली सिंटेक्स समझते हैं सर कि हमारा जो सिंटेक्स होता है वो किस टाइप से वर्क करता है, राइट। तो देखो सर, सबसे पहले तो आपकी आती कमांड, ओके। आफ्टर दैट आता है सर ऑप्शन, उसके बाद आता है सर पाथ फाइल का, राइट। तो मैंने क्या बोला, हेड हो गई हमारी कमांड, हाइफन एन हो गया सर ऑप्शन, ओके। उसके बाद सर फाइल का नेम, तो मैंने बोला ईटीसी के अंदर पास डब्ल्यूडी फाइल को रीड करोगे, ठीक है। तो सर हाइफन एन ऑप्शन जब आप लगाते हो तो यहाँ पर आपको नंबर बताना पड़ता है। तो मैंने लिख दिया लाइक 5। तो एक्चुअल में ये सिंटेक्स का मतलब क्या हुआ इसको समझो। देखो सर, हेड हो गई आपकी कमांड, हाइफन एन का मतलब हो गया कि आप कितनी लाइंस लेना चाहते हो। हाँ, ये नंबर तो है बट लाइन नंबर नहीं दिखाएगा, ये उतनी लाइंस प्रिंट करेगा जितना आप एन के बाद लिखोगे। तो मैंने लिखा हाइफन एन 5। इसका मतलब क्या है कि ईटीसी पास डब्ल्यूडी फाइल से 5 लाइंस रीड करेगा ऊपर की, बाकी की लाइंस रिजल्ट में नहीं आएंगी। समझ में आया? ऊपर की करेगा और जैसे फर्स्ट की जो 5 लाइन्स है वो रीड करेगा ये, राइट हाँ, ना? फर्स्ट की 5 लाइंस जो है उनको रीड करेगा। अब बट नंबर नहीं दिखाएगा उसमें। आपने एक पर कैट में अगर एन लगाते तो वो नंबर दिखा देता बिल्कुल है, एक दो परफेक्ट। तीन। तो आपने बोला सर नंबर भी चाहिए, तो कुछ नहीं, पाइप सिंबल लगाओ और एनएल लिख दो। एन एल। याद आया? या हाँ फिर एनएल की जगह पे कैट हाइफन एन लिख दो। कैट हाइफन एन लिख दो। राइट। तो समझ में आ रही चीजें जो मैं बता रहा हूँ, राइट। मतलब अब जी सर। अपन बूस्ट कर रहे हैं अपने आप को धीरे धीरे। चलिए, अब इसी तरीके से प्रमोद सर मैंने लिखा हेड हो गई कमांड और ईटीसी पास डब्ल्यू डी। अब ये क्या करेगा सर, अब आपने ऑप्शन नहीं लगाया तो अब क्या करेगा सर, बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, कोई भी फाइल अगर आप ओपन करते हो हेड कमांड के थ्रू तो बाय डिफॉल्ट ऊपर की 10 लाइनें रीड करता है। ये क्या करता है सर, ऊपर की टेन, जनरली ये तो। हाँ, ऊपर की 10 लाइन्स बाय डिफॉल्ट रीड करता है। और अगर आप नंबर देना चाहते हो कि नहीं 5 लाइन रीड करना है तो हाइफन एन लगाओ। आपने बोला सर ऐसे ही 50 लाइन रीड करना है, हाइफन एन के बाद 50 लिख दो। आपने बोला सर 15 लाइन रीड करना, हाइफन एन के बाद 15 लिख दो। आपने बोला सर 200 लाइन रीड करना है, आप 200 लिख दो। तो इस तरीके से आपका काम आपने करे। बोला था सर कि इसके लिए हम मतलब हेड और टेल का यूज इसलिए करते हैं कि हमें स्मार्ट बनाता है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल राइट। जैसे कि अभी आप बोल रहे हो कि हम 100 या जैसे अब मुझे सर करना है 50 से 100 करना है तो वो मैं उसके अभी लिए अलग हो। हाँ, वो मैं हाँ जी। बताऊंगा, उसके लिए हेड और टेल का कॉम्बिनेशन होगा। अभी सिर्फ इतना समझो अच्छा। कि हेड कमांड क्या काम कर रहा है, कैसे कैसे कर जी। रहा है। जी सर। इतना समझ में आया जो मैंने हेड के ऑप्शंस बताए? हाँ जी। चलिए। अगर हमें मतलब 200 लाइन करनी है तो ऐड आईफन एन 200 और बिल्कुल। पाथ। देखो अभी मैंने क्या बोला सर, पास डब्ल्यू सॉरी, कैट कमांड से भी रीड कर सकते हैं आप फाइल को। आपने चला दिया सर यहाँ पर कैट और हाइफन एन ईटीसी पास डब्ल्यू, कितनी लाइन है सर? 25। सारी के सारी लाइन रीड कर दिया इसने, राइट। क्या कमांड आपने चलाया? कैट हाइफन एन के बाद ईटीसी पास डब्ल्यू, राइट। जी। ऐसे ही सर हमने क्या बोला कि यार ये पूरी लाइन रीड कर रहा है, मुझे तो ओनली 10 लाइंस चाहिए थी। तो क्या करो, हेड स्लैश ई टी ऐड। सी पास डब्ल्यू डी।
बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है सर 10 लाइन्स, तो लाइन नंबर नहीं दिया इसने तो आप पाइप सिंबल लगाइए और एनएल लिख दीजिए। देखो ये आपको टॉप 10 लाइन्स रीड करके दे दिया, समझ में आया। ऐसे ही मैंने जी बोला सर। कि सर मुझे 5 लाइन ही ओनली चाहिए, तो क्या करो आप या तो हाइफन 5 लगा दो, हाइफन या हाइफन एन भी एन। लगा सकते हो या -5, तो भी आपका वही काम करेगा, और अगर आप एन के बाद 5 लिखते हो तो भी वही काम करेगा। देखिए जी सर। तो इस तरीके से काम किया, राइट। तो जितनी लाइंस चाहिए आपको हाइफन एन लगा के लिख दीजिए। तो ये तो हुआ सर हेड कमांड का, क्या करता है हेड कमांड टॉप टू बॉटम रीड करता है, राइट। इसी जी का सर। अपोजिट होता है सर टेल कमांड। क्या होता है सर, इसी का अपोजिट होता है स्टेप। टेल कमांड। अब देखिएगा जरा, मैं कैट हाइफन एन ETC पास WD कमांड चलाया सर। अब आप देखें सर नीचे की कितनी लाइंस, आपको 5 लाइंस रीड करनी है, कितनी, नीचे की 5 फाइव। लाइंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेल कमांड चलाना पड़ेगा। तो देखें आपने कमांड चलाया टेल हाइफन एन, और कितनी लाइन चाहिए नीचे की सर 5 लाइंस, कहाँ फाइव से, ETC पास WD से। एटीसी से पास पास देखें डब्ल्यू। बिल्कुल, तो मैंने कर दिया सर ये। तो आप देखेंगे तो नीचे की आपको 5 लाइंस, देखो तो मैं एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपको दोनों तरह से दिखाऊंगा। तो जैसे यहाँ पर आ गए अपन, कैट किया आपने हाइफन एन ETC पास WD, देखो सर लास्ट की 5 लाइंस 1 2 3 4 5, तो सिस्टम डी से लेकर सर लैबोरेंट वाली लाइन तक, तो देखो जरा कि आपको यही दिया, सिस्टम डी से लेकर लैबोरेंट तक की फाइल्स, तो 5 लाइंस इसने दिया, 5 और नंबर चाहिए तो एनएल लगा दो। समझ में आया। तो आपका हेड कमांड से ऊपर से नीचे रीड करता है, टेल कमांड में नीचे से ऊपर की रीड करता है, तो मतलब ऑर्डर चेंज नहीं करता, बट नीचे की 5 लाइंस या नीचे की 10 लाइंस देता है। जैसे देखो आप एक बार और देखो सर, नीचे की 5 लाइंस, तो ऑर्डर तो वही रहेगा आपका, ऑर्डर चेंज नहीं करेगा, बट नीचे की डिफॉल्ट 5 लाइंस, नीचे की 10 लाइंस ऐसे देगा। समझ में आया। जी सर। चलिए, अब जी आपका सर। क्वेश्चन आया कि सर मुझे लाइन नंबर 15 से 20 चाहिए, 20 से 22 चाहिए, तो कैसे लेके आओगे, राइट। इसको दो तरीके जी से सर। ला सकते हो आप। पहले तो आपको कहाँ से कहाँ चाहिए, आपने बोला 15 से 20 तक, ठीक है। तो जी देखो सर। सर मैं कैसे ला सकता हूँ, हेड हाइफन एंड 20, ठीक है, कहाँ से, ETC पास WD से। तो देखो सर आपको लाइन नंबर 20 तक आया क्या, बिल्कुल आ रहा है, बट आपको कहाँ से हाँ कहाँ जी। तक चाहिए सर, 15 से 20 तक चाहिए, राइट। 15। तो आपने बोला जी। सर कि मुझे 20 तक दे रहा है ये, अब ये जो आउटपुट दे रहा है इसका आउटपुट मुझे क्या करना सर, इनपुट बना देना किसके, टेल कमांड को। तो टेल n-5, तो अब ये क्या करेगा सर, यहाँ से 20 लाइंस आएंगी, 20 में से नीचे की 5 लाइंस ये उठा लेगा। तो हमने देखा था इससे पहले भी कि पाइप सिंबल के बाद जो कमांड होती है वो क्या करता है सर, इस फर्स्ट कमांड का जो आउटपुट होता है वो इनपुट बना लेता है अपने खुद के लिए सेकेंड कमांड, राइट। देखो मैंने क्या किया सर, ये आ गई आपके सामने लाइन नंबर 15 to 20। अब वेरीफाई कैसे करोगे सर, तो यहाँ पर देखो लाइन नंबर 15 पे लिस्ट आ रहा है आपका यहाँ से 20 तक ये वाला, तो आपने यहाँ पर देखो लिस्ट तो नहीं आया, ये सर। मैसेज उबंटू IRC कुछ करके आ रहा है, राइट, ये वाला लाइन नंबर 16 से 20, तो करेक्ट। तो आप। फाइव फाइव लाइंस आपकी 16 17 18 19 20 होगा, तो 5 लाइन 16 से 20 तक का दे दिया, राइट। अब जी। इसी को आपको लाइन नंबर के साथ देखना है, तो पाइप सिंबल NL, ठीक। समझ में आया। ठीक। तो देखो समझ में आया, मैंने क्या जी। किया, हेड कमांड लगाया तो 20 लाइंस आया, उसके बाद टेल कमांड लगाया तो 20 में से नीचे की 5, तो लाइन नंबर 16 17 18 19 20, ये 5 लाइंस आपकी बन रही हैं 20। तो ये आपका रिजल्ट है, यहाँ पर हमने रीड करके भी देखा, तो देखो लाइन नंबर 16 17 18 19 20, तो IRC से लेके सर मैसेज बस तक का आपका जो रिजल्ट है वो आया है आपके सामने। तो इस तरीके से आप ला सकते हो, समझ में आया। जी। अब इसी को अपोजिट करना हो सर, टेल कमांड से लेके आना हो सेम रिजल्ट, तो कैसे लाओगे। तो सबसे पहले देखो आपको लाइन नंबर कहाँ से चाहिए सर, 15 से 20 तक चाहिए, राइट। जी। तो मैंने टेल कमांड लगाया हाइफन एन, अब टोटल लाइन हमारे पास कितनी है सर, 25, 25। तो मुझे कहाँ चाहिए सर 15 से 15 से 20, राइट।
तो 15 से 25 तक कितनी लाइंस हो गई सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैं क्या करूंगा सर, 11 लाइंस को प्रिंट कर दूंगा। टेल हाइफन एन 11 लाइंस कहाँ से? ईटीसी पास डब्ल्यूडी से लेके आ जाएगा। देखो तो आपका 11 लाइंस आया कहाँ से सर? लाइन नंबर 16 से, ठीक है, 15 से आ गया तो यहाँ से, 15 से हाँ 15 से अपन ने काउंट किया तो लाइन 11 लाइंस आ गई। अब मुझे क्या करना है सर, इसमें से ऊपर की 5 लाइंस लेके आनी। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। तो लिस्ट से लेके सर मुझे उबंटू तक लानी है, तो मैं क्या करूंगा, इसी में पाइप सिंबल लगा के हेड हाइफन एन 5 और आपका आ गया रिजल्ट, देख लो। अगर सर टेल की जगह स्टार्टिंग से हम अगर नहीं ये शुरू से कमांड चलाते तो टेल आई हाइफन एन 5 etc पासवर्ड और इसमें कर देते टेल आई हाइफन एन 11। नहीं, फिर से बोलो, क्या बोले आप? मैं ये बोल रहा था हम्म। जैसे अगर हम इस कमांड को ऐसे भी तो ऐसे चला सकते हैं सर कि मतलब हेड जैसे आपने चलाई टेल हाइफन एन 11 etc पास डब्ल्यू टी हेड हाइफन एन हेड। 5 हाँ, तो हम इसका अपोजिट जैसे कि चलाया ना, तो अपन टेल ने की इसका, तो अपन ने इसका अपोजिट चलाया ना। देखो हिस्ट्री कमांड पे, देखो पहले तो आपने क्या किया, हेड से दिया, ठीक है। तो हाँ आपने जी। क्या किया, 20 लाइन लिस्ट कर दी, ठीक है, हेड कमांड से। फिर आपने टेल से बोला कि जो 20 लाइन्स आई है उसमें से लास्ट की 5 लाइन दे दो। तो एक ये तरीका हुआ, दूसरा ये तरीका हुआ। तो आप दोनों ही कर सकते हो, या तो ये वाला कमांड चला दो या फिर ये या वाला चला दीजिए। सेम ही है ना दोनों सर हाँ, रिजल्ट हमें, मतलब हमें सर रिजल्ट सेम सेम। लेके आना है बस। हाँ हाँ ये तो फार्मूल मतलब कमांड होगी कि भाई कौन सी आपको यूज सूटेबल है वो आप बिल्कुल राइट। राइट। तो समझ में आया कैसे हेड और टेल कमांड यूज होंगी? टेल का थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर हेड तो टेल कुछ नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक फाइल है, ठीक है। इस जी फाइल में सर। लिखा है, पहली लाइन में लिखा है विवेक, दूसरी लाइन में हाँ लिखा है प्रमोद, ओके, जी तीसरी लाइन में लिखा है नीरज, चौथी लाइन में लिखा है अमित, पांचवी लाइन में लिखा है रोशनी, 6 नंबर की लाइन पे लिखा है मोहित, ठीक है, 7 हम्म लाइन पे लिखा है रोहित, ठीक है। ये जी आपके पास n नंबर ऑफ लाइन हो गई। तो अगर आप हेड कमांड से रीड करते हो तो ये क्या करता है, ऊपर की लाइंस देता है। अब 3 दे दो, 4 5 जो भी ऑप्शन में दोगे वो लाइन रीड करता है, ठीक है। ये तो हेड में आ गया ना। हाँ, ये हेड में आ गया। ऐसे टेल कमांड में क्या होता है सर, आपने बोला मुझे 5 लाइंस रीड करनी है, ठीक है, लास्ट की। तो लास्ट की 5 लाइन कौन होगी? रोहित, मोहित, रोशनी, अमित, नीरज। तो ये 5 लाइंस आपको मिल जाएगी। जैसे कि टेल हाइफन एन और एंड फाइल का थ्री नेम। या सॉरी 3 और ईटीसी पी डब्ल्यू पास डब्ल्यू डी राइट। हाँ, तो मतलब आपको वो जो फाइल का भी नेम बात देना। है जो भी हमारे फाइल का नाम वो देना है कहाँ बिल्कुल। पे है हमारे फाइल हम्म। इस ईटीसी में है देखो या जैसे आपने टेल हाइफन टेल। एन लिखा और 5 लिखा, और फिर उसके बाद फाइल का नेम, ठीक है, ये आपने लिख दिया। हाँ जी। तो अब ये फाइल का नेम जो भी होगा, तो सपोज दैट इस फाइल का नेम हमने फाइल नेम रखा, तो टेल हाइफन एन 5 लिखा है, तो एन 5 में नीचे की 5 आएंगी। तो हाँ, 1 2 कल 3 तीन 4 5, चार ये 5 को रीड पाँच। कर देगा। समझ में आया? ऐसे ही अगर जी आपने सर। एन 5 की जगह एन 3 लिखा होता तो रोशनी, मोहित, रोहित, ये तीनों को रोहित प्रिंट करता रोहित है। तीनों आ जाते हैं राइट। बिल्कुल समझ में आया। जी सर। अभी क्लियर हुआ हेड और टेल में? हाँ जी हाँ जी। चलिए, अब कई बार क्या होता है सर, आपका क्या करना हो सर कि अगर आपको कोई फाइल है, ठीक है, लॉग्स वगैरह चल रहे हैं, उसमें कंटिन्यूसली आपको रीड करना हो, तो हमारे पास एक फाइल होती है, ठीक है, वैर लॉग के अंदर मैसेजेस या सिस लॉग करके होता है, ठीक है। इसको अगर कंटिन्यूसली रीड करना है, देखो जैसे मैं दिखाता हूँ अभी आपको, कैट करके आपका वैर के अंदर, लॉग के अंदर मैसेजेस या फिर सिस लॉग, तो एक सेकेंड, बैर लॉग के अंदर
चलो यहाँ पर सिस लॉग नहीं है सर, यहाँ पर लास्ट लॉग है और फैल लॉग है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला जी कि आपको क्या करना, लास्ट लॉग वाली लाइन रीड करनी, ठीक है। देखो सर ये क्या कर रहा है, आपका जो भी लॉग्स आएगा ना उसको जी कंटिन्यूअसली आपको क्या करेगा, प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो बट क्या होता है सर, कई बार ना ये कंटिन्यूअसली फाइल ओपन नहीं रहती, क्लोज हो जाती है, ठीक है। और आपको मॉनिटर करना लॉग कंटिन्यूअसली, तो आप क्या करो यहाँ पर टेल हाइफन एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंटली रन होगी। तो आपने लिखा जी लाइक वेर, वेर के अंदर लॉग, लॉग के अंदर लास्ट लॉग, ठीक है। लास्ट लॉग। अब सर ये आपकी फाइल ऐसे ही ओपन रहेगी, नीचे से जो भी लॉग्स आते रहेंगे ऑटोमेटिक ये उनको शो करता जाएगा, आपकी फाइल क्लोज नहीं होगी। तो जब आपको कंटिन्यूअसली रीड करना हो किसी फाइल को तो आप टेल के साथ हाइफन एफ, एफ ऑप्शन का लगा सकते हैं। जी समझ में आया? बिकॉज कोई फाइल अगर मॉनिटरिंग करनी है तो हमें इसको टेल आइफन एफ लगाते और फाइल फाइल का का नेम नाम, बिल्कुल, तो मतलब वहाँ कंटिन्यूअसली पे ये उसको ओपन करके रखेगा। और वो जो भी हमारे कंटेंट या कुछ भी आता रहेगा एसएमएस वो हमें रीड होते रहेंगे, दिखते बिल्कुल, रहेंगे। ये कंटिन्यूअसली ओपन रखेगा। जी समझ में आया? क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर यस सर। चलिए, तो ये तो थी हेड और टेल कमांड। एक कमांड अपन और कवर कर लेते हैं आज, इको कमांड, ठीक है सर। नहीं सर तो वो ये मतलब प्रैक्टिस में भी रहेंगी ना, मैं क्या है अच्छा, पूरा प्रैक्टिस कर मतलब दोनों चलो। को एक एक कमांड से, तो क्या भैया अपने पास टाइम है तो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप दो ही करें, ठीक है।